कि आने वाले दिनों में जो बिहार के अंदर जो दूसरे और तीसरे चरण की जो यात्रा होगी, फिर छठ के बाद बाकी बिहार की जो यात्रा होगी, हम लोग बहुत आशान्वित हैं और हम लोग उत्साहित हैं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम होंगे। तो अगर हमारी यात्रा होती है और लोगों का उत्साह हमसे जुड़ता है तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं बल्कि एनडीए की मजबूती की बात है। हम लोग एनडीए हैं और एनडीए को मजबूती दे रहा है कि 2010 में जो सीटें आई थी एनडीए को, हमारा लक्ष्य उससे प्लस का है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिहार सोचेंगे पहले या फिर झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली सोचेंगे। पूरे देश में कई ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव में खाली हुई हैं और उसके अंदर एक बाध्यता होती है कि जो विधायक इस्तीफा दिए हैं उसके 6 महीने के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक है और हॉट टॉक करने के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राहुल जी मौजूद है। देखिए, बिहार में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ही अगर देखा जाए तो ये यात्राएं चल रही हैं इनके पार्टी के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा खुद यात्रा पर निकले हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। 2025 का चुनाव है और चुनाव से पहले हर दल अपनी ताकत दिखाता है। उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट हारे जाने के बाद से उनकी पार्टी में थोड़ी सी नाराजगी जरूर दिखी थी कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी पार्टी को जिताने का जो जिम्मेदारी मिला था बाकी दलों को, वो कहीं ना कहीं कम निभाई गई है। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा ने इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपनी यात्राएं शुरू कर दी हैं। बिहार में 2025 के चुनाव में एक बड़ी मजबूती के साथ पार्टी को सदन के अंदर भेजना है, ऐसे तमाम पार्टी के अंदर के नेता ये चर्चा करते हैं। विधायकों की एक लंबी फहरिस्त अब तैयार हो रही है, अलग अलग जगहों पर जाकर रणनीति क्या है। इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए सीधे जुड़ते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। नमस्कार। अब पहले चरण की यात्रा आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ से समाप्त कर ली गई है। दूसरे चरण में कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये सवाल है। देखिए, दूसरे चरण में शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है जहानाबाद के बाद हम लोग कैमूर, बक्सर, उन जिलों में जाएंगे। पहले चरण में जो रिस्पांस हम लोग को मिला है, अरवल से जो कुर्था से जो यात्रा शुरू हुई और छपरा में जो समाप्त हुई, बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और हम लोग ये कह सकते हैं आज कि जिन लोगों ने भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को खत्म करने की साजिश रची, चाहे जो प्रस्तुति रही हो, लेकिन बिहार के लोगों के दिलों में जो स्थान है वो आज और मजबूती से उनसे जुड़ा है। और कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति, उत्साह ये बताता है कि आने वाले दिनों में जो बिहार के अंदर जो दूसरे और तीसरे चरण की जो यात्रा होगी, फिर छठ के बाद बाकी बिहार की जो यात्रा होगी, हम लोग बहुत आशान्वित हैं और हम लोग उत्साहित हैं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम होंगे। ये यात्रा जो है एनडीए को मजबूत करना है या फिर आरएलएम को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ कहना कि आरएलएम को मजबूत किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा सच है। शाहबाद के इलाके में सबसे ज्यादा एनडीए को नुकसान हुआ और 2020 की विधानसभा चुनाव में भी हम लोग नहीं थे एनडीए के साथ, लेकिन 2020 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा शाहबाद के क्षेत्र में ही नुकसान हुआ था। और 2020 के चुनाव में हम लोग को सबसे ज्यादा जो वोट आया, हमारे जो उम्मीदवार थे विधानसभा में, उनको शाहबाद के क्षेत्र में वोट आया था। तो अगर हमारी यात्रा होती है और लोगों का उत्साह हमसे जुड़ता है तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं बल्कि एनडीए की मजबूती की बात है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चीजें बदली और हमारे नेता राज्यसभा में एनडीए ने भेजा, निश्चित तौर पर उन सब चीजों का एक कलेक्टिव पॉजिटिव रिस्पांस होता है ना। और हम यात्रा जब कर रहे हैं तो सिर्फ हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहे हैं। जब आरा पहुंचे तो वहां एनडीए के तमाम साथियों के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग की, तो उसमें भगवान कुशवाहा भी उपस्थित थे। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूत हो रहा है, ये नहीं है। हम लोग एनडीए हैं और एनडीए को मजबूती दे रहा है। और कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी की जो कार्यकारिणी की जो बैठक थी कल कर्पूरी भवन जो उनकी पार्टी ऑफिस में है, उसमें उन्होंने जो कहा कि 2025 में 220 प्लस
सीट हम लोग लाएंगे। तो हम लोग तो पहले भी आपसे बातचीत में ये कह चुके हैं कि 2010 में जो सीटें आई थी एनडीए को, हमारा लक्ष्य उससे प्लस का है। तो निश्चित तौर पर हम सबका योगदान, किसी का ज्यादा योगदान होता है, किसी का कम योगदान होता है, लेकिन हमारे नेता की यात्रा से एक बड़ा फर्क न सिर्फ शाहाबाद के क्षेत्र में बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में पड़ेगा। एनडीए को इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। दिल्ली गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और इधर हाल ही में नीतीश कुमार लौट के आए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 1 to 1 सबसे मिलकर ये डिसाइड करना चाहती है कि आप जितने सीटों पर लड़ना चाहते हैं शायद ये संभव नहीं है, आने वाले वक्त में और व्यक्ति को भी बांटना है, क्या कंपलसेट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं रत्नेश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत अर्ली होगा इस पर कोई कमेंट करना इस रूप में कि बीजेपी अभी ही सबको बुला करके या सभी दल के प्रमुख नेताओं को जो सर्वे सर्वा हैं उनको बुला करके, चाहे वो नीतीश जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों या चिराग जी हों या मांझी जी हों, उस पर कोई बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। नीतीश कुमार जी भी जब दिल्ली गए थे तो ऐसी तो कोई खबर नहीं आई है कि उनके बीजेपी के नेताओं से बात हुई है। वो आंख दिखाने के लिए गए थे और उनके कुछ निजी कार्यक्रम थे, उसको उन्होंने किया। हमारे नेता भी आपको पता है कि उनके परिवार के कई सदस्य दिल्ली में रहते हैं और नवरात्रा का समय है, वो दशहरा में कोई राजनीतिक गतिविधि उस तरह से होनी भी नहीं है और यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। तो ये सभी लोग जो हैं अपनी अपनी गतिविधि में हैं और मेरे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली हैं, परिवार के साथ है। कोई मुलाकात जैसी कोई बात तो मेरी जानकारी में नहीं है। सीट बंटवारे पर कुछ मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत अर्ली होगा इस बात को ये कहना। हम अभी बैठे हुए हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में और ठीक 1 साल के बाद चुनाव है। अगर आप देखेंगे, अगर चुनाव जो अपने समय पर है तो सितंबर 15 तारीख के बाद वो गतिविधि शुरू होती है, तो ऑलमोस्ट 1 साल तो है। तो आज कोई सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी देखिए झारखंड का चुनाव होना बाकी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, अभी 2 राज्यों का चुनाव हुआ है। तो अभी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिहार सोचेंगे पहले या फिर झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली सोचेंगे। तो ऐसे में ये कहना कि अभी सीटों पर बात हो रही है, ये मुझे लगता है कि मीडिया में कुछ जल्दबाजी में चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, शाहाबाद के क्षेत्रों में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन क्षेत्र से भी कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के तैयारी चल रही है। क्या ये चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया है या फिर इसी साल होंगे चारों सीटों पर? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जब उपचुनाव है तो सिर्फ बिहार का उपचुनाव तो नहीं होना है, पूरे देश में कई ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव में खाली हुई हैं और उसके अंदर एक बाध्यता होती है कि जो विधायक इस्तीफा दिए हैं उसके 6 महीने के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में मान लीजिए आप कह रहे हैं कि पहले चुनाव हो जाए, लेकिन बाकी राज्यों में तो विधानसभा का उपचुनाव होगा ना। तो जैसे उन राज्यों में होगा वैसे ही बिहार में होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर पहले जब उपचुनाव होगा तो अभी आम चुनाव बिहार विधानसभा का उसकी कल्पना ही करना बेमानी है। अभी सीधी सी बात है, हमने जिन क्षेत्रों में यात्रा की है उसको ठीक से समझना चाहिए। उन क्षेत्रों के आसपास ही ये कई सीटें हैं। अगर आप देखेंगे तरारी, तो हमारे नेता की यात्रा आरा में भी हो चुकी है। देखेंगे आप औरंगाबाद में उन्होंने यात्रा की है। तो इमामगंज की जो सीट है वो उसी लोकसभा में आती है। उसी तरह से जब आप अरवल जब आप यात्रा किए तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास ही बेलागंज की सीट है। तो कई ऐसी सीटें हैं जो उसके आसपास ही है और मुझे लगता है कि हम लोग की जो तैयारी है वो ये कि हम जो यात्रा करें उसका फायदा ना सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा को हो बल्कि हमारा जो प्रयास है वो एनडीए है। हम एनडीए का जो लक्ष्य है 225 या 220 या 2010 की तुलना में बेहतर, वो हमारा लक्ष्य है। हम 1 सीट 2 सीट 4 सीट पर नहीं बात कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी अहम होगी इस, चूंकि शाहाबाद की ही सीटें लगभग सभी सीटें, उसमें बहुत स्पष्ट है कि आप बिहार की 243 किसी सीट पर आप उपचुनाव हो उसमें हमारी जो भूमिका हो उसको हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप लोग की यात्रा भी उधर से ही शुरू हुई है। नहीं देखिए, एक तो ये होता है कि कुर्था में एक शहादत शहीद जगदेव जी की जयंती, वहां पर प्रतिमा है उनकी,
तो बिहार के अंदर जो उनका योगदान है सोशल जस्टिस को लेकर के, सामाजिक उत्थान में, पिछड़ों को आगे बढ़ाने में, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता सामाजिक न्याय को लेकर के बेहद सजग रहने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कुर्था से उस यात्रा को उन्होंने शुरू किया। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने बेतिहरवा से शुरू किया था, उन्होंने गांधी जी की स्थली से। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम एक यात्रा जब शुरू करें तो उसमें एक प्रतीक जो हमारे राज्य के हैं उसके महत्व को भी हम उनको समर्पित करते हुए वो यात्रा हम शुरू करें। ऐसा नहीं था सिर्फ कि हम शाहबाद ही सिर्फ टच करें, अरवल शाहबाद में नहीं आता, अरवल मगध में आता है। तो हमारी कोशिश थी कि हम मगध को भी छुए, हम शाहबाद को भी छुए, और हम इधर छपरा जब हम गए तो सारण के क्षेत्र को भी छुआ हमने। और अगली बार जब यात्रा होगी तो उसमें हम शिवहर भी जा रहे हैं, तो हम मुजफ्फरपुर भी जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कुछ इलाका मिथिलांचल का है तो कुछ इलाका चंपारण से सटा हुआ है। फिर उसी तरह से बक्सर भी हम जाएंगे तो कैमूर भी जाएंगे तो कुछ इलाका शाहबाद का होगा। हमारी कोशिश है कि हम जिन क्षेत्रों में जाएं वो बिहार है, 243 सीट का वो एक हिस्सा है, वहां हम पार्टी को भी मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को भी सजग करें और एनडीए को भी मजबूत करें। तो दर्शकों, आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी के दिल्ली जाने की वजह क्या है, और साथ ही साथ बिहार में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उस पर हमने चर्चा की है राहुल सर से। और तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर ऐसे ही हम लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।